हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो देखिए फाइनली हम लोगों ने अपने फ़िल्टर की सर्विस करवा ली। 5-6 महीनों से हम कैंपर का पानी ही यूज़ कर रहे हैं और ये नया ही फ़िल्टर लगवाया था। जैसे ही हमने थोड़ा टाइम यूज़ किया और यहाँ पे पानी फिर गंदा आने लगा था, क्योंकि जब सीवरेज का यहाँ पे काम होता है ना, सड़क वगैरह बनती है, पानी है ना पता नहीं क्यों है ना इतना गंदा आता है। तो फिर हम लोगों ने कैंपर लगवा लिया था। 5-6 महीने कैंपर का पानी ही यूज़ किया। अभी इतनी गर्मी आ गई है ना, तो वो कैंपर के पानी से है ना देखिए पूरा नहीं पड़ता। मैंने हस्बैंड को बोला क्या फ़ायदा, कैंपर के भी पैसे दे रहे हैं और ऊपर से हमारा ना मतलब वो पानी है ना पूरा नहीं पड़ता है, बीच बीच में हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अगर वो एक्स्ट्रा नहीं देते तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि कप पानी की दिक्कत फिर ये हो ही जाती है। तो इसलिए फिर है ना बीच बीच में हम लोग देखिए वो पैकिंग भी लेके आते रहे हैं, जो पानी है ना बॉटल में आते हैं फ़िल्टर का। तो अभी फिर हम लोगों ने सर्विस करवा ली और ये जा रहा था देखिए बाहर, अकेला ही चला गया, बोल रहा मैं खेलने जा रहा हूँ और गिर गया। जो है ना देखिए गली में जो है ईंटों का डिज़ाइन बना हुआ है ना जो सड़क पे, वो इसके पूरे है ना देखिए आँख के ऊपर वैसा ही डिज़ाइन बन गया। इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा। मैं तो सोच रही थी किचन की डीप क्लीनिंग करूँ और ये नया ही इसने है ना कांड कर दिया। तो मुझे फिर हॉस्पिटल रात को लेके जाना पड़ा। ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो इसलिए फिर मैं देखिए रात को हस्बैंड को भी फ़ोन किया, अभी आप जल्दी आओ तो वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि वैसे नॉर्मली मैं बच्चों को हॉस्पिटल लेके चल जाती। जब चोट वगैरह की बात होती है ना तो बच्चे मेरे पास आते ही नहीं है। बेटा तो कल मुझे बता ही नहीं रहा था, उसे ये था भी मम्मा है ना अभी मारेंगे मुझे, और मैं इसे बोल रही थी आज मत जाओ। मैंने सोचा था भी मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँगी, कि कुछ दिन बाद मैंने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखना है 1-2 दिन में, तो मैं सोच रही हूँ घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। इसीलिए मैं गई नहीं थी। तो क्या है, कभी कभी सोचते हैं वो ज़रूरी वैसा ही हो। तो अभी ये देखिए डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी थी, तो उन्होंने बोला था भी नेक्स्ट डे आप है ना आके चेक करवा के जाना, देखेंगे। क्योंकि रात को डॉक्टर तो मिले नहीं थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जो नाइट ड्यूटी करते हैं ना, उन्होंने फिर डॉक्टर से बात करके फिर मेडिसिन दे दी थी। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से काम करके ना आज मैं ना जाऊँगी डॉक्टर के पास बेटे को लेके, क्योंकि चेक तो करवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर तो है ना देखिए चोट मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही है, डॉक्टर देखते हैं क्या बोलेंगे। और मैंने देखिए हस्बैंड लेके आए थे भिंडी की सब्ज़ी, वो सुबह मैंने पहले भिंडी कट की। और देखिए बेटी खुश होकर खाने लगी है। हस्बैंड लेके आ जाते हैं, क्योंकि बेटी बोल देती है ना भी डाड़ा लेके आया ना, ये बड़ी दिक्कत हो जाती, बेटा नहीं खाता। और कल मैंने ये कपड़े धोए थे ना जो हाथ से धोते हैं, क्योंकि मैं अपने कॉटन के सूट जो है ना आने जाने वाले, वो मैं कोशिश करती हूँ हाथ से ही धो लूँ। मशीन में ख़राब हो जाते हैं। अभी इसीलिए उठा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड शावर लेने गए हैं, आके उन्होंने ना जोत लगानी होती है, पूजा करनी होती है। तो ये एरिया खाली ही होना चाहिए, नहीं तो फिर है ना देखिए चिढ़ जाते हैं भी हाँ मैंने बैठ के पूजा करनी, यहाँ पे सामान पड़ा है। तो मैंने जल्दी से उठा के फिर आ गई हूँ किचन में। और मैं सोच रही हूँ देखिए भिंडी तो इसने खानी नहीं, और आंसू इसके पास बहाना है भी मेरे चोट लगी है। मैंने सोचा येलो दाल बना दूँ, और मेरे पता है थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे पास आके बोल रहा है मम्मा मेरे दर्द हो रहा है। मतलब उसे ये अभी मैं भी गोदी में उठा लूँ, और जब फ़ोन देख रहा है टीवी देख रहा है तब नहीं इसके दर्द हो रहा। पेन तो चलो हो रही होगी, मगर है ना बच्चे जब है ना ज़्यादा भी करते हैं भी हाँ मुझे है ना बस प्यार करते रहो जब चोट लगती है ना। मगर मैंने सोचा भी देखो अभी इसको है ना ज़्यादा भी अगर मैं प्यार करने लगी ना तो ये और ज़्यादा तंग करेगा, क्योंकि मैंने देखा पहले 1-2 बार बीमार हुआ ना बहुत परेशान करता है। फिर तो गोदी से ही नहीं उतरता, और है ना इसे यही रहता है भी कोई काम मत करो मेरे पास ही बैठे रहो। मगर देखिए हस्बैंड को ऑफिस भी भेजना था। तो फिर थोड़ी देर उसने मैंने उसे थोड़ा सा मैंने किया भी चलो बात करते हैं, बैठा मेरे पास, हस्बैंड से बात की। फिर उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया था और मैंने जल्दी जल्दी से खाना बना लिया। आज तो किचन इतना मैंने मैसी कर लिया ना अपना, हर जगह पे चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। और देखिए मैंने ना जल्दी से अभी दाल को भी तड़का लगा लूँगी। मुझे ये भी है अगर हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम लग गया या कोई दिक्कत भी हुई, क्योंकि वहाँ पे आने के बाद अगर डॉक्टर ने बोल दिया ठीक नहीं है तो फिर तो ये मेरे से ना अलग ही नहीं होगा। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, अगर चोट लग जाए तो मम्मी के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी दाल और सब्जी आज दोनों अभी बना देती हूँ। नहीं तो जिस दिन भिंडी बनाती हूँ येलो दाल तो मैं बना ही लेती हूँ, चाहे मैं रात को बनाऊँ चाहे मैं सुबह बनाऊँ। मगर अभी जो काम मैंने सबसे ज़्यादा बढ़ा लिया ना, दोनों काम एक साथ ही कर रही हूँ, दाल भी बना रही हूँ सब्जी भी बना रही हूँ। स्प्राउट नहीं बना पाई एक्चुअली, मेरे स्प्राउट ख़त्म हो गए थे। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था ना भी मैंने सोख करके रख दी हैं, वो आप देख रहे हो जार में ना ब्लू कलर के ढक्कन में मैंने रख दी। मगर रात को है ना बेटे को जब चोट लगी लेके गए तो आने के बाद दिमाग ही नहीं काम किया भी है ना उसे स्प्राउट बनने के लिए रखने, वो ऐसे ही भीगे पड़े हैं। तो मैंने तो रोटी भी रात को देखिए 10 बजे के करीब खाना बनाया, तब जाके हम लोगों ने खाना खाया, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो अभी है ना हस्बैंड को मैंने है ना बोला था भी ये है ना स्प्राउट नहीं है तो आप खाना खाओगे, वो बोल रहे थे नहीं बस जो है ना मेरा लंच रेडी कर दो, मैं सुबह खाना नहीं खाऊंगा। तो पता नहीं वो जाके क्या खाएंगे, क्योंकि स्प्राउट का तो अभी कोई हल है ही नहीं है ना। क्योंकि अभी उसे मैं रखूँगी स्प्राउट बनने के लिए, उसी के बाद
फिर कल उनको मिलेगा, तो चलो कभी कभी हो ही जाता है। पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, क्योंकि एक तो लेट हो गए और दूसरा है ना परेशानी होना, तो फिर दिमाग काम करता ही नहीं है। और अब भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और गर्मी इतनी लग रही है, क्योंकि मैं काम बहुत ज़्यादा फास्ट कर रही हूँ। बिल्कुल भी बीच में ना ब्रेक नहीं ले रही हूँ, कंटिन्यू काम कर रही हूँ। और यहाँ पे बेटा खड़ा खड़ा होकर मुझसे पूछ रहा, मम्मा क्या बनाया है। तो मैं उसे बोल रही अगर तुम है ना जब खाना खा लोगे तो मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगी, क्योंकि 3 टाइम मेडिसिन लेनी होती है। और सुबह जल्दी अब अगर बेटा है ना खाना खा ले तो मेडिसिन देना ईजी हो जाता है। बोल रहा मैंने तो भिंडी खानी नहीं है, मुझे पता ही था। मैंने बोला अरे बाबू मैंने बना दी है दाल, तो तुम येलो दाल खा लेना। तो खुश हो गया था। ये ना बच्चे अगर खा ले उसके बाद मेडिसिन दे दे, फिर थोड़ा ना इसका पेन भी कम हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत ये भी, मुझे हस्बैंड को भेजना है ऑफिस। अगर है ना देखिए ऐसा भी नहीं है भी मैं उठी भी हूँ और हस्बैंड को बोलूँ वहाँ जाके आप कुछ ना कुछ ले लेना। तो मैंने सोचा भी आप थोड़ी देर वेट करो, मैं सारा काम का आपको ना रेडी करके देती हूँ। जैसे स्प्राउट खाते हैं ना कुछ खाना खाना हो तब तो हस्बैंड है ना बैठ जाते हैं। अदरवाइज तो आप लोग समझते हैं ना भी जब रेडी हो फिर तो है ना हस्बैंड लोगों को यही होता है भी जल्दी ऑफिस जाना है। तो अभी मैं देखिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, खीरे भी कट कर दिया। आज 2 टिफ़िन रेडी करने पड़ेंगे उनके हस्बैंड के, क्योंकि देखिए कि दाल और सब्जी हो गई थी और कल उनको मिला था ये डिब्बा। किसी की मैरिज है ना, कस्टमर ही है हस्बैंड के ना ऑफिस में कस्टमर आते हैं, तो उन्होंने वो दिया था। तो ऑफिस के जो लड़के हैं ना वो बोल रहे थे सर अभी खोल लो। और हस्बैंड को ये था अगर इसमें कुछ इस तरह की सब्जी हो सब्जी सॉरी बोल रही, कोई इस तरह की मिठाई होगी ना जो लीक करेगी तो मेरा बैग ख़राब हो जाएगा। वो बोल रहे थे घर पे जाके फिर मैं कल लेके आ जाऊँगा। और मुझे बोल रहे हैं थोड़ा सा ना पैक कर दो इन चीज़ों में। थे ड्राई फ्रूट ज़्यादा थे, तो उनमें से मैं जो चीज़ें थी मैंने पैक करके ना दे दी। तो मैंने फिर है ना देखिए दूध भी पैक कर दिया। और काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना जब परेशानी, और उस समय काम भी नहीं याद रहते। देखिए गैस बंद कर दिया, मुझे बाद में दिमाग काम किया। अभी वो जो इस पर मैंने ना दाल रखी हुई है वो बहुत ज़्यादा धीमा चल रहा है गैस, उसे क्लीन करना पड़ेगा। अभी इस गैस पे रख के मैं जल्दी से सीटी मरवा दूंगी, ताकि आज दाल भी दे दूँ। देखो अगर बनाई है फिर मैं यही सोच रही हूँ अगर उनको दे दूंगी तो अच्छा है, चलो वो खा लेंगे। जिम भी जाते हैं और सुबह तो आज कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैं एक्स्ट्रा भी पैक करके दे रही हूँ उनको भी। चले दाल हो जाएगी, सब्जी हो जाएगी और सैलेड तो वो साथ साथ लेते ही हैं। और 2 टिफ़िन रेडी हो गए उनके। और बोल रहे थे आज मैडम ऐसा क्या बना दिया जो 2 टिफ़िन पैक कर रहे हो। मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने बोला जी बाबू की तरह वहाँ पे जाके टिफ़िन खोलना, लोग बोलेंगे इसकी वाइफ ने 2-2 टिफ़िन बना के दिए हैं। और यार ना दाल ठंडी बोल रहे थे, दाल ठंडी नहीं होगी। मैंने ना बड़े सारे बर्तन में जो है ना पतीला उसमें पानी रखा है और दाल के देखिए दाल वाला इसमें रख के ना मैं तो बहुत जल्दी से ठंडा कर दूंगी। इस तरह से पंखे के नीचे ये 2-3 मिनट में ठंडा हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी दाल। उसके बाद फिर रहने से मैं पैक कर दूँ। क्या करें, कुछ ना कुछ जुगाड़ करने ही पड़ते हैं। वो तो इतना शुक्र है अभी आज है ना मैच चल रहा था सुबह सुबह, तो हस्बैंड का ध्यान वहाँ पे हो गया। अदरवाइज तो वो है ना जैसे ही रेडी होते हैं उनको ये होता है भी अभी मैंने ऑफिस जाना, खाना बनाया तो ठीक है नहीं तो रहने दो। फिर वो है ना ऑफिस जाने के लिए अपनी तैयारियां करने लगते हैं। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से खाना पैक करके उनको दे दिया ताकि वो टाइम से चले जाएं। 5 से 10 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाते हैं। और आज तो उनको ये भी था भी चलो कोई बात नहीं। बेटा भी है ना थोड़ा उनको परेशान कर रहा था, डैडा मेरे दर्द हो रहा है, तो फ़ोन देना पड़ा देखिए। और मैं बोल रही थी ऐसा काम मत करो जिसमें है ना तुम्हें निगाह लगानी पड़े, मगर वो कहाँ मानते हैं बच्चे। और थोड़ी देर के लिए फिर है ना फ़ोन दिया। हस्बैंड बोल रहे थे ये जान जान के कर रहा है, मेरे पेन हो रही है। और हम लोगों ने बोला अगर तुमने ज़्यादा किया ना तो देख लेना फिर टीका लगेगा। तब जाके वो बोल रहा नहीं अभी थोड़ी सी कम हो गई है तो डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो मैं जल्दी से बेटी को बोला तुम है ना आज मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि घर का काम थोड़ा बहुत तो मुझे करके जाना ही पड़ेगा। अभी ऐसा ना भी सुबह सुबह ज़्यादा कस्टमर होते हैं हमारे यहाँ पे ना, जो आसपास के गांव के लोग आते हैं ना वो सुबह बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिस वजह से रश होता है। तो मुझे यही था भी मैं 12 बजे तक है ना 12:30 बजे तक जितना काम होगा मैं काम करके फिर मैं चली जाऊँगी बेटे को लेके। तो देखिए मैं बेटी को बोल रही हूँ अपने यहाँ से सामान उठा लो, जो प्रोजेक्ट वगैरह ना सारे अपना एक साथ रख दो, ताकि जिस दिन है तुम्हें बैग में डालना होगा तो तुम्हें सारा सामान मिल जाए। डेली डेली निकाल के देखोगी तो ये ख़राब भी हो जाएंगे। मैं उसे यही बोल रही थी। और अभी झाड़ू लगा लूँगी आज। अच्छा इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही, कभी कभी होता है ना मूड सा ऑफ हो जाता है। तो इसका आज काम करने का 1% भी मूड नहीं था। और मैं बोल रही थी तुम मेरी हेल्प करवा दो। बोल रही मम्मा मेरे तो लेग्स में पेन हो रही है, मेरे से आज कोई काम नहीं होगा। बोल रहे थे आप झाड़ू पोछा कर दो, मैं ना बर्तन क्लीन कर दूंगी। मगर मुझे चल था भी चलो आगे भी ये किचन का काम संभाल ही लेती है, तो मैं जल्दी से झाड़ू पोछा करके रेडी करके चली जाऊँगी। और देखिए सुबह जितनी मैंने सब्जी वगैरह कट की थी जो भी सामान था ना मैं ऐसे ही रख दिया था। कभी कभी इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना भी अच्छे से काम करने में भी प्रॉब्लम होती है। और अभी तो फिर से वही कागज़ वगैरह तो निकल, जब तक इन लोगों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना तब तक तो घर से ये कागज़ निकलने ही वाले हैं। इतने ज़्यादा पेज इन लोगों ने ना ख़राब करते हैं, कटिंग बहुत करते। बेटी तो डिज़ाइनिंग के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा कटिंग करती है।
तो अभी मैं जल्दी से किचन भी है ना इसमें भी मॉपिंग कर दूँगी। किचन में तो ज़्यादा जगह नहीं है, बाकी घर में तो है ना मॉपिंग को थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो मैंने बेटी को बोला भी जैसे ही मैं है ना मॉपिंग करके हटती हूँ तुम अपना यहाँ पे सामान रखो। अभी है ना कल से उसने देखिए यहीं पे बैठ के है ना कारपेट पे बैठ के अपना प्रोजेक्ट बनाया ना, तो इतना ज़्यादा घर मैसी नहीं हुआ। अदरवाइज़ तो सच में काम किया ना किया एक बराबर ही लगता है। मैं कोशिश करती हूँ भी मेरी चीज़ें सारी एक जगह पे हो। अगर बच्चे घर में हो तो ये पॉसिबल है ही नहीं भी आपकी सारी चीज़ें एक जगह पे हो। मेरी कोशिश ये रहती है भी मुझे ना मैसी घर अच्छा नहीं लगता, मगर बच्चे जब होते हैं तो वो उनका तो काम ही ऐसा है। तो चलो मुझे ये होता है अगर ये चीज़ें बिखेरते हैं ना तो चाहे मुझे डांटना पड़े इनको, मैं फिर बोल देती हूँ भी सारा सामान उठा के फिर ही है ना रेस्ट करना है जब बाकी दूसरा काम करना है। और जल्दी से मैंने मॉपिंग भी कर दी है क्योंकि इनको टाइम तो नहीं लगता, गर्मी है जल्दी से सूख जाता है। बेटे का ही है, मुझे थोड़ा सा भी ये ज़्यादा ना बोलने लगे भी मुझे ज़्यादा पेन हो रही है, इस वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी में काम कर रही हूँ। और हालत इतनी ख़राब हो गई और मुझे गर्मी भी बहुत आती है, मतलब मैं बहुत फास्ट जब काम करती हूँ ना तो मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे घबराहट भी होने लगी थी। मैंने सोचा भी जाने से पहले एटलीस्ट मैं प्राउड बनने के लिए रख दूँ, क्योंकि कल पूरा दिन ही ये पूरा दिन और रात देखिए ऐसे ही पड़ा रहा। रात को मुझे ना बनाने के लिए रखना था, मगर फिर जो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना इसमें स्मेल आने लग जाती है ज़्यादा देर के लिए सो करके रखो। तो मैंने पहले यही कर लिया ताकि मैं भूल ना जाऊँ, और वहाँ पे भी अगर मुझे टाइम लगेगा ना तो एटलीस्ट है ना ये अपने है ना स्प्राउट बनने के लिए तो मतलब रेडी रहेंगे। अदरवाइज़ तो देखिए फिर डेढ़ डेढ़ दिन हो जाना था ना, इस वजह से मैंने जल्दी से ना ये स्प्राउट भी बनने के लिए रख दिए। और बस किचन में ये बर्तन वगैरह तो मुझे आके ही करने पड़ेंगे। मैडम की हालत भी और ज़्यादा ख़राब होगी, वो बोल रही थी मम्मा आई तो थी बेचारी किचन में काम करने के लिए भी मैं आपकी हेल्प करवा दूंगी, मगर उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। देख रहे हो ना इसकी हालत ऐसे आके पड़ गई, पता नहीं इसे क्या हुआ। और मैं बोल रही हूँ क्या हुआ, बोल रही हूँ मम्मा मेरे से किचन में खड़ा नहीं होया जा रहा। ऐसा होता है ना, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और फ़ैन तो वैसे किचन में लगा हुआ है मगर फिर भी गर्मी तो लगती है ना। इस वजह से मैडम ने जब मैंने बोला कोई बात नहीं रहने दो, और देखो कैसे एक्टिव होके बैठ गए हैं। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, जब मैं इसे लेके आऊँगी ना हॉस्पिटल से डॉक्टर को चेक करवा के फिर उसके बाद आके किचन का काम खुद ही कर लूँगी। आज तो मैंने बहुत कुछ सोचा था करने के लिए, मगर होता है ना भाई कभी कभी जो सोचते ज़रूरी नहीं वो काम हो। मैं अभी बस इसे लेके जाती हूँ, थोड़ी देर में हम लोग है ना फिर वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं जाना, 5-10 मिनट का रास्ता ही है, हमारी यहीं पे है हॉस्पिटल। तो वहीं पे इसको लेके फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। लोग आए थे हॉस्पिटल और वो बोल रहे हैं भी अभी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, सो जाए वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो अभी इसको टेंशन थी, ये देखिए हॉस्पिटल आए थे, इसको टेंशन थी भी मेरी चीज़ी बंद कर देंगे। अभी क्या क्या लेना है? 6 चीज़ी चीज़ियाँ लेनी है, इसने से ये था भी मेरी चीज़ी ना बंद कर दे। बस अभी घर को जाते हैं, डॉक्टर बोल रहे टेंशन वाली बात नहीं, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि निशान बढ़ गया ना। तो बस यहीं पे अभी घर को जाती हूँ इसे दिखा के। चाट बनाने के बारे में सोच रहा है, बोल रहा है मैं यहाँ से 6 चीज़ी लूँगा। और ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा लाइए पार्क चल रहे 30 रुपीज़, चलो जाओ। तो इसमें इन लोगों ने पता नहीं कौन सी चाट बनानी है, जल्दी आओ। तो अभी आ गई हूँ घर पे, तो डॉक्टर ने भी बोला भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो रोड पे गिरा ना तो वहाँ पे जो ईंटें लगी हुई है वैसा ही डिज़ाइन बन गया इसके है ना आँख के ऊपर। मुझे यह भी किसी है ना मतलब ज़्यादा गहरी चोट ना लगी, उन्होंने तो बोला ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जो है ना इसके सूजन आई है वो ठीक हो जाएगी। और देखिए आते टाइम चीज़ें लेके आए और क्या बना के गतावा सा खा रहे हैं मुझे हंसी आ रही थी। मैंने बेटी को डांटा भी क्या तुम इसे चीज़ें सिखा रही हो। देखिए किचन में आ गई हूँ और जल्दी से सामान समेट रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही किचन छोड़ के चली गई थी तो मन बिल्कुल भी नहीं है। एक तो देखिए गर्मी में जाके चाहे नज़दीक ही था हॉस्पिटल, गर्मी तो लगती ही है। और मैं ना जब रेडी हो जाती ना उसके बाद काम करने में थोड़ी परेशानी होती है, मन नहीं करता। अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, नहीं तो मैंने सोचा था किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। देखिए जो चीज़ें मैंने डेकोरेशन की है इन्हीं की क्लीनिंग करनी है, और मेरा फ्रिज क्लीन करने वाला है। मगर है ना देखिए मुझे क्या लगा मेरा मन ही नहीं किया, इतनी ज़्यादा मतलब मुझे आलस आ रहा था ना। एक तो गर्मी भी है तो पंखे की हवा भी नहीं लग रही थी मुझे, तो देखिए हवा तो बहुत ज़्यादा है पंखे की, मगर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने फिर सोचा भी चलो पहले बर्तन क्लीन करती हूँ, फिर मैंने सोचा मैं कर लूँगी, ऐसे भी कोई बात नहीं है, देखिए मन बनाएंगे तो हो ही जाएगा। तो इसी बीच है ना बेटा अपना मैं लगा हुआ है कामों में भी, मैं जल्दी से अपने काम कर लूँ जो भी मेरे करने वाले खेलने वाले। इसने देखिए जितने भी कुशन थे ना अभी तो इसने आधी चीज़ें उठा दी जब मैंने इसे डांटा यहाँ से। अदरवाइज़ तो ये ना बेडरूम से भी यहाँ से भी सारे कुशन उठा के इसने इतनी सारा पहाड़ बना के उसके ऊपर बैठा था।
और मैंने बोला अगर नीचे गिरे तो फिर तुम्हारी टोटन फूट जाएगी। और मैंने यहाँ पे बर्तन रख दिए, मुझे ये था यहाँ पे बर्तन रख देती हूँ, काउंटर टॉप पूरा है ना क्लीन रहेगा। तो आज किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करती, आज मैंने ऐसे करती हूँ, फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बेटे ने जब मैंने देखा उसने लिविंग रूम का क्या हाल किया है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। अगर मैं ना फ्रिज क्लीन करने लगी तो उसने तो अंदर जाके बैठना ही नहीं है, और डॉक्टर ने बोला रेस्ट करे और उसे उस जगह पे चोट दोबारा नहीं लगनी चाहिए। और मैंने डांट के उसे अंदर बैठाया भी, अपना एसी वगैरह लगा के अंदर जाके बैठो, नहीं तो ना तुम्हारे फिर से चांटा पड़ेगा। और मैंने फिर है ना वो कैंसिल ही कर दिया। मैंने सोचा नहीं, मैं फ्रिज भी क्लीन आज नहीं करती हूँ, मैं जल्दी से अपना काउंटर टॉप और गैस क्लीन करके ना फिर अंदर जाती हूँ और इसे फिर है ना बिठाती हूँ। क्योंकि जब तक है ना बच्चों को अपने पास ना बिठाओ ना, ये भी टिक के नहीं बैठते। सर्दी हो गर्मी हो इनको लेके ही बैठना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काउंटर टॉप भी क्लीन कर दूंगी, गैस क्लीन कर दिया है। और मुझे है ना यही काम करना है। और मैं सोच रही हूँ जो उसकी थोड़ी बहुत स्टडी कराने वाली है ना, मैं वो करवा दूँ। क्योंकि अभी तो मैंने ना डांट के उसे बोल दिया अपना जाके ना काम करो, तो वो अपने काम करने लगा हो। थोड़ा बहुत तो देखिए देखना पड़ता है। तो अभी इसे है ना मात्रा वगैरह की अभी आए ना, तो वो इसे बोलना भी नहीं आता, तो साथ साथ में इसे है ना बुलवा के फिर याद करवा के लिखाना पड़ता है। और देखिए लिविंग रूम से सारा सामान उसी ने उठाया, मैं नहीं उठाती हूँ। वह बच्चे अगर खेलते हैं ना देखिए, तो बच्चों को आदत भी होनी चाहिए भी, खेलने के बाद अगर उसने कोई चीज़ भी खेली है तो वो खुद ही उठाते, चाहे दोनों में से कोई भी हो। अभी दोपहर की से मेडिसिन देनी थी, मैंने मेडिसिन दे दी और इसके बाद ये अपना देखिए स्टडी कर ही रहा है। तो मैंने ज़्यादा बड़ा ब्लॉग इसीलिए नहीं किया, नहीं तो आज तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही काम करने थे। तो मेरा ये ब्लॉग यहीं तक रहेगा। आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया हो। थैंक यू।